बल्कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स। आंसर क्या बनेगा कि देयर आर मैनी रिसोर्सेज एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट एंड दीज रिसोर्सेज एंड मिनरल्स are helpful for human beings and human life. Without these resources we can't survive, and these resources and minerals cannot get the usable or valuable form itself. It is only human efforts who make these resources and minerals as a valuable form. ये बहुत सारे रिसोर्सेज है, मिनरल्स है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन कहता है कि भाई ये जो रिसोर्सेज है इनको वैल्यूएबल फॉर्म में चेंज कौन कर रहा है। ह्यूमन मानव प्रयास है, मानव प्रयासों से ही तो ये रिसोर्सेज वैल्यूएबल बने हैं। अपने आप कोई भी रिसोर्सेज वैल्यूएबल फॉर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक ह्यूमन एफर्ट ना किया जाए, उसको कन्वर्ट ना किया जाए वैल्यूएबल फॉर्म्स में, तब तक वे यूजलेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द शुगर केन वी मैन्युफैक्चर शुगर, फ्रॉम द कॉटन वी मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स और क्लोथ। कि भाई जो गन्ना है, गन्ने से हम चीनी बना सकते हैं। जो कपास है हम खेतों में उगाते हैं, उस कपास से हम कपड़ा बनाते हैं। तो कपास और जो गन्ना है वो क्या हो गए, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब उस रिसोर्सेज को वैल्यूएबल जो फॉर्म है वो किसने दी, मनुष्य ने। शुगर मिल में लेके गए, टेक्सटाइल मिल्स में उस गन्ने को, कॉटन को लेके गए, वहां पे with the help of machinery we convert cotton and sugar into a valuable form। वहीं पे तो चेंज किया हमने उसका रूप, वरना गन्ना और कपास हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं था जितना वो अपने रूप को बदलने के बाद हुआ। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। कि भाई ह्यूमन जो रिसोर्स है वो जो दूसरे रिसोर्सेज है, मिट्टी या पूंजी, इन रिसोर्सेज से कैसे अलग है। मैंने बताया लैंड एंड फिजिकल कैपिटल are valuable for us, but these cannot get a valuable form by itself. It is only human effort who make land and physical capital for valuable us। कि भाई ये जो लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, ये अपने आप में कोई कीमती या हमारे लिए सहायक थोड़ी ना बन गए। इनको हमने बदला है, अपने लिए सहायक बनाया है, मानव ने प्रयास किए हैं ताकि हम इनको अपने जीवन के लिए सहयोगी बना सके। ह्यूमन रिसोर्स मेक यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। द अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन। दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। कि भाई हमने ही जो लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, उसको अपने जीवन के लिए सहायक बनाया, उसको वो रूप दिया कि वो हमारे सेवा कर सके, वरना वे अपने आप हमारे सहायक नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो जो दूसरे रिसोर्सेज है उन सबसे अपने आप में सुपीरियर है। ठीक है, क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो एजुकेशन है उसका क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। पहले हमने ह्यूमन कैपिटल क्या है वो जाननी पड़ेगी।
Human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in human beings. Population becomes human capital when it is provided with better education, training and health care facilities. ह्यूमन कैपिटल क्या है? मानव जो संपदा वो क्या है कि भाई जो स्किल और टैलेंटेड लोग हैं, जो वर्किंग एज पीपल्स है, उसको हमने क्या नाम दिया? ह्यूमन कैपिटल्स का नाम दिया। ह्यूमन कैपिटल्स क्या है? दीज आर द वर्किंग एज क्लास पीपल। these are the group of working class people. Human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in a human being. Population become human capital when it is provided with better education, training and health care facilities. ये जो मानव संपदा है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं हम? एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा। ठीक है, अब जो एजुकेशन है वो कैसे ह्यूमन कैपिटल को बनाए रखने में फायदेमंद है? फर्स्ट पॉइंट में हम कहेंगे थ्रू एजुकेशन ए पर्सन हैज डेवलप्ड देयर पर्सनैलिटी। थ्रू एजुकेशन ए पर्सन हैज ओवरऑल डेवलपमेंट बाय विच ही कुड मास्टर द नॉलेज एंड स्किल। तो भाई एजुकेशन के द्वारा हम जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका तो एक ऑलराउंडर डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? पहले एजुकेशन लेनी है। एजुकेशन पर्सनैलिटी को डेवलप करने में फायदेमंद है। अब एजुकेशन मिल रही है हमें, तो एजुकेशन क्या कर रही है कि भाई एजुकेशन लेकर हमारी जो नॉलेज है और जो हमारी स्किल्स है उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी इंक्रीज आवर स्किल एंड नॉलेज। कि एजुकेशन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जो कौशल है, अपने जो स्किल है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। सेकंड, इट मेक्स ए पर्सन सुटेबल टू परफॉर्म ए नाइस जॉब एंड गेट रिस्पेक्टेबल सैलरी। अब एजुकेशन अगर हमने ली है तो भाई वो क्या करेगी? वो हमारे को एक अच्छी जो नौकरी है, एक अच्छा जो रोजगार है वो दिलाने में सहायक होगी। अगर हमारी नौकरी अच्छी है, रोजगार अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी चीज है कि हमारी जो सैलरी है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ज्यादा सैलरी या एक जो नाइस जॉब है वो कैसे मिलेगी? एजुकेशन से। एजुकेशन प्रोवाइड ए नाइस जॉब एंड गुड रिस्पेक्टेबल सैलरी टू ए इंडिविजुअल। अगर हमें एक अच्छी रोजगार चाहिए या अच्छी सैलरी चाहिए तो भी एजुकेटेड होना पड़ेगा। थर्ड कहता है इट ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन में जो अवसर है हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो नए अवसर है उनको खोलती है, उनको प्रदान करती है। तो एजुकेशन हमारे लिए क्या होगी? आज के समय मस्ट हो गई। एजुकेशन के बिना न तो हमें नॉलेज होगी, न हमारे पास स्किल होगी, न हमारे पास नाइस जॉब होगी और ना ही हमारे पास एक जो गुड सैलरी है वो होगी। तो हम अपनी पर्सनैलिटी का डेवलप नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर बेटा? उसके बाद कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो हेल्थ है, हेल्थ की क्या भूमिका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है हमारा, वो किस तरह फायदेमंद है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में? हम कहेंगे हेल्थ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। A healthy person is more likely to realize his full potential and can become an asset for the economy through his productivity. An unhealthy person is less likely to realize his potential and can become a liability
फॉर द इकोनॉमी। कि भाई जो हेल्थी पर्सन है क्या होगा, अब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो हम ना तो काम कर पाएंगे एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ। जो वर्कर्स की एक एफिशिएंसी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा अपने वर्क में। एफिशिएंसी ऑफ वर्क लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ, ठीक है। सेकंड, इफ ए पर्सन इज हेल्थी ही वुड गिव हिज मैक्सिमम आउटपुट इन हिज वर्किंग आवर रिजल्टिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो वो क्या करेगा, वो अपने जो समय है, अपना जो काम करने का समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएगा। लेकिन वो अनहेल्थी है तो आउटपुट निकलेगा ही नहीं, जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो होगा ही नहीं। और अगर वो ज्यादा आउटपुट दे रहा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, हिज वर्क की रिजल्टिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कि जिसके बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। थर्ड, हम एग्जाम्पल लेते जापान का। जापान इज ए कंट्री विथ लेस नेचुरल रिसोर्सेज बट ड्यू टू इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इट इज वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड कंट्रीज। कहते हैं जापान एक छोटा सा देश है, ठीक है। अब वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं। जापान इज ए कंट्री विथ लेस नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन वहां पे नामात्र के, छोटा सा साइज में है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं उनके पास, बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद जापान कहां पे है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें शुमार है, उनमें शामिल है। बिकॉज ड्यू टू इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इट इज वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड कंट्री। केवल एक ही कारण है कि जो जापान की गिनती आज हम डेवलप्ड कंट्रीज में कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है कि जापान ने अपनी जो रिसोर्सेज है, अपना जो पैसा है वो किस चीज पे लगाया, ह्यूमन फैसिलिटीज पे, ह्यूमन एजुकेशन पर, हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज पर। अपने लोगों को हेल्थी करने का उसने पैसा लगाया कि एजुकेशन दी, उनको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की, उनको बेटर जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड की है। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि भाई जापान आज डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो गया, ठीक है। अपनी इंडिया की तरह नहीं कि एक बीमारी आई और देश में, पूरे देश भर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, बेड की शॉर्टेज हो गई, दिखा दिया ना। तो वो जापान बेशक एक छोटा सा देश है लेकिन वहां उसने क्या किया, उसने अपने लोगों को एजुकेशन दी, उसने अपने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दी, तभी वो देश डेवलप है। दूसरी तरफ इंडिया है जो सेकंड नंबर पे खड़ा है पॉपुलेशन में, ह्यूमन जो कैपिटल है वो सबसे ज्यादा है विश्व में हमारे पास, लेकिन उस ह्यूमन कैपिटल का हम एक अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट सक्सीड टू प्रॉपर यूज ऑफ आवर ह्यूमन कैपिटल बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड अस ए बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेटर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हमारी सरकार ने हमारे को ये दिया ही नहीं, इसलिए हम जो ह्यूमन कैपिटल का जितने अच्छे तरीके से हम प्रयोग कर सकते थे उस तरीके से हम प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ, कि जो स्वास्थ्य है वो किस तरह
किसी व्यक्ति के जो काम है, उसका जो काम का एक जीवन है, उसको प्रभावित करता है। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड आल्सो गिव्स हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो स्वास्थ्य है ना, वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर की जो सामर्थ्यता है, उसके अंदर की जो संभावित शक्ति है, उससे अवेयर कराता है। उसके बाद जब हमारे को अपनी जो पोटेंशियल पावर है वो पता लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो जो बीमारियां हैं उससे लड़ पाएंगे, दूसरी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें भी हम अपना कुछ योगदान कर पाएंगे। An unhealthy individual will be a frequent absentee from his workplace due to ill health and will become a liability to his place of work। अब जब हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को रोजाना अपने जो काम है, अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, रोजाना बहाना बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई मैं बीमार हूं, इस कारण अपने काम पे नहीं आ सकता। तो उससे जो मेरा काम है वो भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे काम से हो सकता है ना जाने कितने रिलेटेड हो, कितने उससे संबंध रखते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बीमार हो जाऊं, अब मेरे ऊपर तुम्हारी 30-35 बच्चों की पढ़ाई चल रही है और मैं बीमार हो गया, मैंने घर से छुट्टी मार ली, रोजाना मैं छुट्टी कर रहा हूं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेबस रह जाएगा, रूटीन में जो तुम्हारी स्टडी होनी चाहिए वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है एन अनहेल्थी इंडिविजुअल विल बी ए फ्रीक्वेंट एब्सेंटी फ्रॉम हिज वर्क प्लेस ड्यू टू इल हेल्थ एंड विल बिकम ए लायबिलिटी टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज वर्क रेगुलरिटी एंड एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। As compared to an unhealthy individual, a healthy person can work more efficiently and with greater productivity। कि भाई अगर मैं बीमार हुई नहीं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, मैं बीमार बहुत कम होता हूं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो मेरी वर्क एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी, मेरी जो वर्क एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी, नियमित होगी। और दूसरी चीज कि भाई मेरे काम से जहां मैं काम कर रहा हूं वे भी सेटिस्फाई होंगे। विद ए गुड हेल्थ आई आल्सो सेटिस्फाई आवर एम्प्लॉयर। ठीक है, क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है?